नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपकी संस्कृत कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ बोला गया है भाषा शिक्षकः छात्राणां दोषान् पश्येत्, अर्थात भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को देखता है। बताइए आप लोग, जो भाषा शिक्षक है वह छात्रों के दोषों को कैसे देखता है? ऑप्शन है छात्र संशोधन संकेत रूपेण, छात्र संशोधन संकेत के रूप में, अधिगमे समस्या रूपेण, अधिगम समस्या के रूप में, अधिगमस्य बाधकस्य रूपेण, अर्थात अधिगम बाधक के रूप में, अधिगमस्य संकेत रूपेण, मतलब अधिगम के संकेत के रूप में। तो यहाँ पर बता दें आपको, जो भाषा शिक्षक है वह छात्रों के दोष को अधिगम के संकेत के रूप में देखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अधिगमस्य संकेत रूपेण के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर कहा गया है छात्राणाम, यहाँ पर मात्रा है, ठीक है, टाइप में रह गई है वो, है ना। छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखो तेषु कतमा प्रभावित मायोजना स्यात्, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों में शब्दावली ज्ञान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावपूर्ण योजना होनी चाहिए। अब आप वर्ग 3 की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप की स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जो कि आपके मार्च में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस सब्जेक्ट में कितना वीक हैं ये भी आप पता कर सकते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है यह भी आप आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप अपना स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप इसमें पारस 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। बताना है छात्रों में शब्दावली के ज्ञान को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना होनी चाहिए। ऑप्शन है प्रत्येक नवीन शब्द का प्रयोग के साथ वाक्य निर्माण किया जाए, विपरीत अर्थक और पर्यायवाची शब्दों का स्मरण किया जाए, प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमानित किया जाए, या फिर प्रत्येक नवीन शब्द के लिए शब्दकोश देखने का परामर्श दिया जाए। तो भाई यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, छात्रों में शब्दावली के ज्ञान को बढ़ाना है। तो सबसे प्रभावपूर्ण योजना इसमें से कौन सी होगी भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। क्या है? प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का अर्थ अनुमान लगाना। ठीक है, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है सर्वेषां बालानां भाषा अधिगम क्षमता जन्मजाता एव अस्ति इति केन विदुषा उक्तम, अर्थात यहां पर कहा गया है सभी बालकों में भाषा अधिगम क्षमता जन्मजात होती है। यह किस विद्वान की उक्ति है? बायगोतस की, नोआम चोमस्की, ठीक है,
स्टीफन क्रिसेन या फिर बीएफ स्किनर। भैया ये तो आपने सभी ये पढ़ा है, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो या फिर अन्य कोई भी पेडागोजी हो। ठीक है, ये कहा है नोआम चॉम्स्की ने कि प्रत्येक बालक में या सभी बालकों में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। समझ गए? चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरं दधात एन छात्रः। अर्थात यहां पर कहा गया है शिक्षिका नव मतलब शिक्षिका नए नए संदर्भों में भाषा प्रयोग करने के लिए छात्रों को अवसर देती है। इससे क्या होगा छात्रों में? देखिए ऑप्शन है, प्रश्नों को सुनकर उत्तर देंगे, विभिन्न गद्य, यहां गद्यों की बात तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, फिर क्या है, कविता का उच्चारण करेंगे और कंठस्थीकरण करेंगे नहीं। फिर कहा गया है स्वयं अभिव्यक्तम कुर्युः मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति करेंगे, तो ये बिल्कुल सही होगा। यदि शिक्षिका नए नए संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है तो इससे क्या है, जो छात्र हैं वो स्वयं की अभिव्यक्ति करेंगे ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ना। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और यदि आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है, चाहे वो संस्कृत पेडागोजी की हो, मैथ पेडागोजी की हो, हर किसी की क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में पहले से मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। चलिए, यहां पर बोला गया है औपचारात्मक शिक्षण से प्रयोजनम अस्ति, अर्थात औपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन है। जो औपचारात्मक शिक्षण होता है बताना है इसका प्रयोजन क्या होता है, मतलब किया क्यों जाता है। क्या कहा गया है? प्रतिभावान छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में सहयोग के लिए। मैं सीधा हिंदी बताते जा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम बहुत लगेगा, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको हिंदी बताऊंगा, तो मैं सीधा इसकी हिंदी बताते जा रहा हूं। विद्यालय समय के बाद अतिरिक्त अध्ययन करना, छात्रों की त्रैमासिक परीक्षा या फिर अधिगम रिक्तियों का समाधान। तो देखिए भाई, औपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन होता है अधिगमे रिक्तयः समाधानम, अधिगम रिक्तियों का समाधान। अधिगम रिक्तियों से मतलब क्या है, जो आपके सीखने में कमियां हैं उनका समाधान करें। समाधान से मतलब उनको दूर करना, ये होता है औपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है भैया हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ना। और कोई भी डाउट रहता है किसी भी छात्र को आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और संस्कृत और हिंदी में थोड़ा डिफरेंस होता है, बिंदी का और देखा जाए विसर्ग थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कुछ शब्द आपको नहीं मिलते हैं, बाकी तो हिंदी जैसे ही होते हैं। यहां पर कहा गया है कक्षायाम भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकः, अर्थात यहां पर कहा गया है कक्षा में भाषामय वातावरण निर्माण करने के लिए शिक्षक। बताइए, कक्षा में भाषामय वातावरण को निर्माण करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? कहा गया है ऑप्शन ए में कक्षायाम स्व अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम ददात, अर्थात कक्षा में अपने अनुभव को प्रकट करने के लिए छात्रों को अवसर देगा। तो भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में यदि भाषामय वातावरण का निर्माण करना है तो शिक्षक क्या करेगा? छात्रों को अपने अनुभव को प्रकट करने के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहां पर अभिभावक को निर्देश की बात की गई है, यहां पर क्या है उनका संप्रेषण काल बढ़ाने की बात की गई है, या फिर कहा गया है प्रत्येक छात्र के साथ समान लक्ष्य स्थापित करना नहीं।
ऑप्शन ए ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। यहां बोला गया है आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति। आदौ का मतलब होता है पहले, आदौ का मतलब क्या होता है? पहले, अर्थात यहां पर इसका अर्थ हुआ पहले नियमों का ज्ञान और बाद में उसका प्रयोग, यह व्याकरण है। बताइए यह कौन सा व्याकरण है जिसमें पहले नियमों का ज्ञान होता है और बाद में उसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, आरोहात्मक व्याकरण, नवीन व्याकरण, व्याख्यात्मक या फिर आरोहात्मक। तो भैया यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आरोहात्मक व्याकरणम होगा ये यहां पर करेक्ट आंसर, जिसमें पहले नियमों का ज्ञान कराया जाता है और बाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और आपको भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग निश्चित रहें, एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे और दिसंबर में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको हम करवाएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है? सुनीतायाः भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम् अस्ति एतेन तस्याः विकासः अस्ति। अर्थात यहां पर कहा गया है सुनीता के लिए भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है। ठीक है, क्या है? सुनीता के लिए भाषा नियमों और रूपों का ज्ञान है, यह उसका विकास है। भाषिक सामर्थ्य का, बहुभाषिक सामर्थ्य का, द्विभाषिक सामर्थ्य का या फिर संप्रेषण सामर्थ्य का। तो भाई देखिए, यदि किसी को भाषा नियमों और उसके रूपों का ज्ञान है, मतलब उस पर वो अच्छी तरह से सब कुछ कर लेती है, तो ये क्या है? उसकी भाषिक सामर्थ्य का विकास है। राइट आंसर यहां पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है अधस्तनेषु कतमः भाषा परिवारः भारते न विराजते। अर्थात निम्न में से कौन सा भाषा परिवार भारत में विराजते, मतलब भारत में नहीं है? तो देखिए द्रविड़ तो है, तिब्बत बर्मन भी है और इंडो आर्यन, ये तो भैया है भारत में, लेकिन जो आल्ताइक लिखा हुआ है ये भाषा परिवार भारत में नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ना। चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। अर्थात निम्न में से किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है? भारतीय शिक्षा आयोग ने, चट्टोपाध्याय आयोग ने, कोठारी आयोग ने या फिर हंटर आयोग ने? तो भैया जो कोठारी आयोग है इसने की है त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप लोग बताएं जो त्रिभाषा सूत्र है इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं इसमें 3 कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।